Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. थैंक यू। आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 10 जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 9 तक आपको सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं। इसका मतलब जो हम इसको लिखेंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे इनका बच्चों, तो सबसे लास्ट में एंड सो ऑन करके 5 लिख देंगे। ठीक है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? फ्लावर बेड पर कितने रोज हैं? तो देखो बच्चों 23 रोज प्लांट्स हैं। ठीक है ना, समझ गए? इन द फर्स्ट रो, ठीक है ना। उसके बाद 21 इन द सेकेंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। और देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहले हमारे पास कितने हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ, ऐसे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, नंबर ऑफ प्लांट्स इन द फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड कॉमा एंड सो ऑन लास्ट रोज। ठीक है ना, लास्ट रोज एस। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे? पहली रो में हमारे पास 23 थे, दूसरी रो में मेरे पास 21 थे, और तीसरी रो में मेरे पास कितने हैं? 19 हैं। ठीक है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में कितने थे मेरे पास? 5 ओनली। ठीक है ना। तो देखो बच्चों हम चेक करेंगे पहले कि जो ये हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में एंड सो ऑन लास्ट में 5 हैं, ये सारे हमारे क्या एपीज में हैं? तो हम इसके लिए पहले अपना प्रोसेस देखेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो A1, A2, A3 इस तरीके से डाल दिया एंड सो ऑन बच्चों, और ये आपका कहलाएगा AN अगर ये एपी में हो जाते हैं तो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर ये एपी में हो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। तो नाउ A2 माइनस A1, सो वॉट? A2 कितना है? 21, A1 कितना है? 23। कितना आ गया स्टूडेंट्स? माइनस का 2, माइनस की ग्रेटर वैल्यू है। नाउ वी फाइंड दैट A3 माइनस A2, सो वॉट? A3 19, A2 21, and what you will get? -2 because -21 ग्रेटर वैल्यू है। तो देखो बच्चों और भी हम निकालेंगे आगे, तो इसी तरीके से आएंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू कितना आ गया? -2। तो दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और देखो बच्चों यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास? 23 है, तो ए की वैल्यू कहलाएगी 23। ठीक है ना। चलिए नाउ वी नो दैट हमें निकालना क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, नाउ हम लिस्टेड किए लेते हैं क्या क्या मेरे पास आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों 23। ठीक है ना। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। AN मैंने पहले ही आपको बता दिया था, अगर एपी में आते तो ये AN बन जाएगा आपका 5। और बच्चों N की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। जहां पर बच्चों N की वैल्यू फाइंड करनी है तो वहां पर हम AN का A+4D नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे N साइलेंस होता है उस चीज में। ठीक है। अब हमें यहाँ पे चूंकि N फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A+N-1 इंटू D। ठीक है। नहीं तो आप वहां पे भी पता चले दूसरा फॉर्मूला यूज किए दे रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब वो फार्मूला नहीं काम आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पर एन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, एन निकालना। इसलिए
वी यूज फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी है मेरे पास स्टूडेंट्स? 5 है। ए की वैल्यू 23 है और प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है -1। डी की वैल्यू मेरे पास -2 है। ठीक है ना बच्चों? तो हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बच्चों बस आपकी रह गई कैलकुलेशन कि किस तरीके से आप इसको कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। एम्प्लाइज ये 5 ऐसा ही रहेगा, ये 23 प्लस के इधर हमने माइनस के कर दिए। ठीक है ना? इक्वल्स टू ये -2 है बच्चों, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 हमने ऐसे लिख लिया और n-1। तो देखो बच्चों एम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 में से 23 माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? माइनस की ग्रेटर वैल्यू है तो माइनस का 18 आ जाएगा और इक्वल्स टू -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 का n में करेंगे, माइनस का 2n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा मेरे पास? तो इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा माइनस का 18 है, ये प्लस के 2 है, इधर आएंगे माइनस के 2 और इक्वल्स टू माइनस के 2n। तो इम्प्लाई दैट ये माइनस के 2 माइनस के 18, तो बच्चों ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस का 2n। देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? ध्यान से देखो, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 2n इक्वल्स टू 20। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू आ गया 20/2, 2 10 जा 20। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स 10। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 10 there are 10 rows, ये रोज आ गई, 10 rows in the flower bed। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है ना? आई होप कि बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।